नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कॉम्पिटिशन ऑफ पेंशन पे काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं और हाल ही में कैट मुंबई द्वारा भी एक निर्णय दिया गया है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट डिपार्टमेंट के रिटायरीज को कॉम्पिटिशन ऑफ पेंशन के लिए 12 साल के बाद रिपेमेंट के लिए स्टे दे दिया गया है। इस वीडियो के फैक्ट्स और कई पेंशनर्स के जो क्वेरीज हैं उन पे चर्चा करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, 11 नवंबर 2024 को कैट मुंबई ने एक फैसला सुनाया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिटायरीज थे उनके द्वारा दायर किए गए रिट पर उनके हित में दिया गया कि जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की रिकवरी का है वो 15 साल के बजाय 12 साल होना चाहिए और इस पर तुरंत रोक लगा दी गई है। ये एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया और उसके बाद इसमें अगली हियरिंग की तिथि 19/12/2024 को लगाई गई है। दोस्तों, जब गवर्नमेंट के वकील जो स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं वो अपना आर्गुमेंट देते हैं और वहां पर उस आर्गुमेंट के बेस पे कैट के जजेस अपना निर्णय देते हैं। अब इस केस में इंटरिम ऑर्डर तो पास कर दिया गया है, लेकिन जब अगली हियरिंग की डेट 19/12/2024 को लगी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आर्गुमेंट्स रिटर्न डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा और उसके बेसिस पे ही कैट का फैसला होगा। जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो इससे पूर्व आर्मी इतना मुश्किल है कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा बिना चैलेंज के। दोस्तों, ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है और उसमें वही दलीलें दी गई हैं कि गुजरात गवर्नमेंट ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 12 साल कर दिया है कम्यूटेशन का पीरियड, तो इसको उसी लाइन में कम कर दिया जाए और बाकी कोर्स के भी उसमें दलीलें दी गई कि हरियाणा गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने भी 10 साल के बाद रोक लगा दी है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जो दिए गए ऑर्डर थे उनके बेसिस। लेकिन दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी ये ऑर्डर हुए हैं इनमें से सभी इंटरिम ऑर्डर हैं, इसमें फाइनल डिसीजन नहीं हुआ और जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता तब तक इसमें कोई क्लियर पॉलिसी भी सामने नहीं आ रही। तो ये कहना मुश्किल है कि अभी क्या कम्यूटेशन का पीरियड 10 साल कर दिया जाएगा या 12 साल कर दिया जाएगा या 15 साल ही रहेगा। ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्गुमेंट्स पे डिपेंड करेगा। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट फिफ्थ पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन है जिसमें कि ये कहा गया था कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन 12 साल के बाद खत्म हो जानी चाहिए, तो उस पर यदि कोई गौर करती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है तो चांसेस हैं कि कम्यूटेशन का पीरियड कम किया जा सकता है। लेकिन जो बैंक के केसेस हैं उन केसेस में भी अभी तक इंटरिम ऑर्डर का शुरू में पालन किया गया और बाद में जो भी इंटरिम ऑर्डर आया उनका पालन अभी तक नहीं किया गया। उसके बजाय पंजाब नेशनल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उस अपील को खारिज कर दिया गया था क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो अभी इंटरिम डिसीजन था, वो फाइनल डिसीजन नहीं था। इसलिए अभी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। मेरा ये मानना है कि कम्यूटेशन का पीरियड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में 12 साल हो जाता है तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी 12 साल या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कम्यूटेशन का फैक्टर है वो बैंकिंग इंडस्ट्री के कम्यूटेशन फैक्टर से ज़्यादा है। इसलिए उनके केस में यदि 12 साल होता है तो बैंकिंग इंडस्ट्री में, जैसे पीएसयू बैंक के केस में है, उसमें यदि 10 साल कर दिया गया है तो वो 10 साल होना चाहिए। और जहाँ तक स्टेट बैंक की बात है, स्टेट बैंक के पेंशनर्स के केस में कम्यूटेशन फैक्टर पीएसयू बैंक के मुकाबले और कम है। उस केस में तो 8 से 9 साल में ही जो कम्यूटेशन का अमाउंट है वो रिपे हो जाता है। तो उस केस में पीएसयू बैंक के मुकाबले स्टेट बैंक में
रिपेमेंट का पीरियड और कम होना चाहिए। दोस्तों, अभी कंपटीशन के लिए काफ़ी सोशल मीडिया में वीडियोस आ रहे हैं और काफ़ी खुशखबरी सुनाई जा रही है, लेकिन अभी स्थिति एकदम से स्पष्ट नहीं है। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कंपटीशन से एकदम से लोगों को अभी तुरंत राहत मिल जाएगी। काफ़ी लोगों का कमेंट्स आते हैं कि क्या कंपटीशन का जो पीरियड है वो 10 साल कर दिया गया है, तो हम सभी पेंशनर्स के केस में कब तक बंद होगा, कब तक कम होगा। लेकिन इस बात का जो जवाब है वो मैं आपको देना चाहूँगा कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कम नहीं किया और बैंक के मैनेजमेंट द्वारा भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया कम करने के लिए, तब तक ये कहना मुश्किल है कि कंपटीशन का पीरियड रिड्यूस करके और सभी को रिलीफ मिल जाए। दूसरा, काफ़ी लोग ये प्रश्न करते हैं कि कंपटीशन का जो पीरियड 10 साल कर दिया गया है कोर्ट द्वारा, तो जो 10 साल से ज़्यादा जिन्होंने 12 साल 15 साल कंपटीशन का अमाउंट वापस कर दिया, उनको रिफंड कब तक मिलेगा? तो इसमें मेरा ये जवाब है कि अगर अभी तक जब कंपटीशन का पीरियड ही कम नहीं किया गया, तो रिफंड का तो बारे में अभी कोर्ट ने कुछ डिसाइड नहीं किया, ना ही कोर्ट के पास कोई इस टाइप का आर्गुमेंट सामने आया। तो ये अभी से अपेक्षा करना कि जो एक्सेस रिकवरी हुई है उसका रिफंड हो जाएगा, ये अतिशयोक्ति होगी। अभी इस बारे में आपको इंतजार करनी पड़ेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आई होगी। आपको यदि पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में या साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।